अनेकों लोग बोलने लगते हैं गुरु की महानता आप क्यों गाते हैं और जगत जननी जगदम्बा के साथ। देखो भगवती मानव कल्याण संगठन दुर्गा माँ की आराधना साधना करता है। श्री शक्तिपति महाराज दुर्गा माता की आराधना साधना के बारे में बताया है। तो उसमें यह हो जाता है कि अब लोग गुरु मंत्र कैसे क्यों करते हैं शक्तिपति महाराज का, और ये आरती कैसे आप पहले गुरु की कैसे गाते हैं। तो हर वेदों पुराणों का सार देख लीजिए। चाहे आप जो सबसे पहले राम भगवान जब उठते थे, जब मतलब सो के उठते थे प्रातःकाल, सबसे पहले जाकर गुरु को चरण स्पर्श करते थे। सबसे पहले जाकर गुरु के चरण स्पर्श करते थे राम भगवान। सोचिए, जो राम भगवान थे। और जो गीता में बताया गया है, गीता में श्लोक भी है, गुरु की महानता क्या गाएं, भगवान से बड़ा गुरु है। गीता में लिखा है, प्रमाण के साथ बता दिया जाएगा किस लाइन में लिखा है। आप पढ़ लीजिए अच्छे से गीता में, आपको गूगल पे सर्च कीजिए लिखा है कि नहीं लिखा गीता में ऐसा। कहीं भी आप सर्च इंजन पे, किसी भी सर्च इंजन पे सर्च कर सकते हैं। सभी वेद, चाहे देवी पुराण मान लो, देवी पुराण में भी गुरु की महानता गाई गई। हर पुराण में, हर पुराण वेद पुराणों में। तो सबसे पहले जब इतने बड़े देवी देवताओं, इतनी बड़ी माँ जगत जननी जगदम्बा, तीनों काल चक्रों की जो माता भगवती दुर्गा है, तो जब आप पात्र बन जाए तो पहले सबसे पहले गुरु चालीसा होता है, फिर उसके बाद दुर्गा चालीसा होता है। गुरु चालीसा का तो एक ही पाठ होता है, फिर उसके बाद दुर्गा चालीसा के तो 5 घंटे तक अनवरत चलता है। और जो 30 वर्षों से अनवरत दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है अखंड, गुरु की साधना ही सर्वोपरि है। गुरु की साधना करो, फिर अपने फिर माता भगवती की, आपके जो भी गुरु हैं पहले उनकी थोड़ा एक मंत्र करो, उनका ध्यान करो। फिर जब उनका ध्यान हो जाए तो फिर जाकर अपने देवी देवताओं, सभी ऐसे ढोंगी पाखंडी गुरु मिलेंगे। इसलिए मैं तो सभी को बताना चाहता हूँ, शक्तिपति महाराज से जुड़िए, ना तो प्रेमानंद जी महाराज से जुड़िए। इन दोनों के अलावा हमें तो अभी कभी कहीं नहीं मिले हैं। मैं अच्छे से बताता रहा हूँ, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर इनसे अच्छे गुरु आप पूरा रिसर्च कर दीजिए, इतना इससे अच्छा गुरु कोई नहीं मिलेगा इन दोनों से अच्छा। क्योंकि श्री शक्तिपति महाराज एक ऋषि हैं। श्री शक्तिपति महाराज तो इतने बड़े ऋषि हैं, उनसे बड़ा ऋषि इस ब्रह्मांड में नहीं है। क्योंकि जिनने 18-18 घंटा साधना की है, 18-18 घंटे अनवरत साधना, जिनने अपने पूरे वो शरीर को, हड्डियों को ढांचों में बदला है, हड्डियों के ढांचों में, हड्डियों के ढांचों मतलब भूखे रह कर 36-36 इतने बैठे बिना खाए पिए बैठे रहे साधना में। जो आज देखते हैं जब अनोखे बाबा बिल्कुल लाइव रहते हैं, यहाँ कथा कर रहे हैं, वहाँ कथा कर रहे हैं। तो श्री शक्तिपति महाराज के सिर्फ 2 सेवन लगते हैं। वो एक 2 दिन का लगता है और एक दूसरा 3 दिन का लगता है, और 5 दिन के बाद कभी ना सिविल लगती है ना कुछ होता है। और जितने दिन पूरे दिनों में अखंड अखंड साधना करती श्री शक्तिपति महाराज अपने धाम पर। ना कोई ऐसा प्रवचन रोज को रोज आगे प्रवचन दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है। सब जीवन का सार एक साधना है। तो समझिए, गुरु की साधना भी करनी चाहिए जब अपने देवी देवताओं की। आज प्रेम जी महाराज भी बोलते हैं गुरु महान है और देवी देवता भी। पर मूल की साधना करने से पहले, अपनी देवी देवताओं की साधना करने से पहले गुरु की करना ही पड़ता है। ये समझना पड़ेगा समाज को। आज समाज भटक चुका है, क्योंकि मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अनेकों बाबाओं ढोंगी पाखंड निकल चुके हैं। मैं मानता हूँ, इसलिए यह मानना अब जनता को काबिल नहीं है, मान नहीं सकती, क्योंकि रामपाल आसाराम राम रही। इनके कारण आज समाज भटक चुका है, बहुत ज़्यादा भटक चुका है। अब मैं क्या बताऊँ कितना ज़्यादा भटक चुका है। इसलिए मैं इनके लिए बताना चाहता हूँ, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, गुरु की महानता समझिए। कितने बड़े बड़े गुरु के बिना साधना जिसने की है तो वो भटका ही है। आचार्य रजनीश का एग्जाम्पल ले लीजिए। आचार्य रजनीश थे, वो साधना की आत्म को उस चक्र में चले गए थे, साधना भी करने लगे थे, पर वो संभोग की क्रिया में कैसे भटक चुके संभोग की क्रिया में, क्योंकि उनको गुरु का दिशा निर्देशन नहीं था। जिसको गुरु का दिशा निर्देशन नहीं होता वो भटक जाते। प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके भी गुरु हैं, पता है कि नहीं है। इसलिए अपने जो पूरे वेदों शास्त्रों का श्री शक्तिपति महाराज ने जितने भी वेद पुराण हो उसके लिए घोल के पी लिया पूरे वेद शास्त्रों को अच्छे से, बिल्कुल। जो छोटे से, जब 9 साल की उम्र थी, श्री शक्तिपति महाराज जब से वेदों शास्त्रों का या सभी वेदों शास्त्रों को बिल्कुल मन के घोट के पी लिया है, उन शब्दों को, हर वेद शास्त्रों के। क्योंकि श्री शक्तिपति महाराज भागवत कथा नहीं करते, सिर्फ 5 दिन उनके जो 2 सवेर होते हैं, बस 2 सवेर साल में, और कहीं नहीं न कहीं दीक्षा देते हैं। और उनके धाम पे सब सेवाएं निःशुल्क है, रहने खाने पीने की सभी प्रकार की व्यवस्था। कड़े लोगों की समाधान हुई है। तो समझिए, गुरु की साधना ही करना, माँ की साधना भी करो। हम कह रहे थोड़ा सुनो, पहले गुरु का ध्यान कर लो थोड़ा, फिर माँ की साधना करो। गुरु की महानता आपको क्या बताएं, पहले गुरु की साधना करनी पड़ेगी। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोला इन्हीं की कर, मैं बोल रहा हूँ आपके गुरु जो सच्चे हों, पर आप रिसर्च कीजिए पर उनके बारे में, या अच्छे सच्चे गुरु हैं कि नहीं है, तो करिए।
सच्चे गुरु आपको मिल ही नहीं सकते, बहुत कम मिलेंगे। इसलिए मैं इनके महापुरुषों की बात बता रहा हूँ जो आज वर्तमान में महापुरुष है। प्रेमानंद शक्तिपति महाराज, शक्तिपुत्र प्रेमानंद शक्तिपति महाराज ने 1 करोड़ लोगों को नशा मुक्त किया है। प्रेमानंद अनेकों लोगों को जो भटक रहे थे उनके लिए मतलब चरित्रवान बनाया है। इसलिए इन दोनों, एक श्री शक्तिपति महाराज और प्रेमानंद महाराज, इनके अलावा मुझे कोई नहीं दिख रहा है आज अनेकों कथावाचक जो साधना करना ही नहीं चाहते। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, साधना के ऊपर किसी को बढ़ा ही नहीं रहे। राधा माता के साधना करने के लिए बना रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज, श्री शक्तिपति महाराज दुर्गा चालीसा के माध्यम से दुर्गा माता की बता रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों की समझिए और नहीं भटकिए, कहीं नहीं भटकिए। आपके लिए एक ही रास्ता है, गुरु की साधना करो, फिर उनकी साधना करो, गुरु के वचन सुनो, आशीष वचन सुनो। और गुरु चाहे श्री शक्तिपति महाराज जो अच्छा साधक चिंतन देते हैं, जिनके सभी प्रकार के उन्होंने बता दिए। अभी तक 133 शिविर लग चुके हैं, 132 शिविर लग चुके हैं और उनमें कम से कम 25 साल संगठन चल रहा है। बहुत सा कार्य कर चुका है। दमोह जिले में आप गूगल पर सर्च करेंगे 1800 ग्राम नशा मुक्त किए, 2000 ग्राम नशा मुक्त किए, 2000 नशे की खेपे पकड़वाई हैं, 2600 नशे की खेपे पकड़वाई हैं, बड़े बड़े ट्रक के ट्रक पकड़वाए हैं, गौ माता को बचाया है। जो ट्रक के ट्रक कटने जा रहा है, शक्तिपति महाराज के शिष्यों ने कर रहा है इतना अच्छा काम, 700 से अधिक रक्तदान किए हैं। सोचिए नेपाल जैसे देशों में इस कार्य चल रहा है। 5 करोड़ से अधिक स्थानों पर दुर्गा चालीसा के पाठ किए हैं, 24-24 घंटे, 5-5 घंटे की। सोचिए ये परिवर्तन निश्चित ही आएगा एक दिन एक समाज में। और हमारी बहुत सी शाखाएं कर रही हैं हर प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे किसी भी प्रदेश से हैं आप, सभी प्रदेशों में, चाहे बंगाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हर प्रदेश में संगठन कार्य करता चला जा रहा है। 25 लाख दीक्षा प्राप्त से इस संगठन से जुड़िए, शक्तिपति महाराज से जुड़िए, भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़िए। इसी का आह्वान करने के लिए मैं इस वीडियो में आया था और गुरु की महानता बताने आया था। गुरु की कितनी महानता है, हर वेद पुराणों का सार देखेंगे आप। गुरु को महान कहा गया है और देवी देवताओं की साधना करिए, वही तो बता रहे। गुरु बताता है देवी देवताओं की साधना करना, उसी के द्वारा बताया जाता है, गुरु के द्वारा बताया जाता है साधना कैसे करें। इसलिए नहीं भटकिए। गुरु माता भगवती महान है, मतलब देवी देवता महान है, पर जो मूल है जगत जननी जगदम्बा दुर्गा। और गुरु के बिना कोई नहीं जा सकता। गुरु का दिशा निर्देशन लेना चाहिए। जैसे आचार्य रजनीश भट्ट के, ऐसे ही अनेकों लोग भटक सकते हैं। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। समझिए गुरु की महानता, समझिए आप। इसलिए जब तक आप किसी साधना पथ पे बढ़ें, किसी भी पथ पे बढ़े, तो गुरु का दिशा निर्देशन होना महत्वपूर्ण है। और मेरी बात आपको समझ में आ रही हो, यह मैं अपने गार्डन में आके वीडियो बना रहा हूँ। मेरा यहाँ गार्डन है, यहाँ का वीडियो बना रहा हूँ। मेरा घर वहाँ पर है, मैं इसलिए यहाँ आने की वीडियो बनाने मोटिव हुआ क्योंकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो। कोई वहाँ पड़ता होगा छोटा भाई, इसलिए मैंने कोई ना सोचा यहाँ के डिस्टर्ब ना हो कोई, यहाँ के मैं वीडियो बना दूँ। जय हिंद, जय भारत। संविधान का पालन भी भगवती मानव कल्याण संगठन करता है और ना कोई ढोंग पाखंड होता है, न भावभूत दी जाती है, भूत दी जाती है। वहाँ अखंड 30 वर्षों से दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, 30 वर्षों से अखंड दुर्गा चालीसा अलौकिक ऊर्जा चालीसा पाठ की अनवरत रात दिन चलता रहता है। तो हाँ, उस धाम पर आने से आपको लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा ये आपका सोचना है। मिलेगा, 100% मिलेगा। आइए, इसलिए सिद्धाश्रम धाम पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम मध्य प्रदेश की बिहारी तहसील ग्राम मऊ में स्थित है। सोचिए इस धाम पे आइए। यहाँ से बिहारी से 10 किलोमीटर दूर ही है। मऊ नामक ग्राम रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है। आइए, कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर 91 050 26 53 है।